अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत और आफियत से होंगे। अच्छा, आज की इस वीडियो का मकसद ये है कि मेरे हाथ में मोबाइल है और आप सबके सामने चैट्स ओपन है। तो कुछ क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स के, मैंने सोचा वीडियो बना दूं, यूट्यूब पर लिंक डाल दूंगा। और जिस जो जो मतलब वो क्वेश्चन है यूजुअली जो प्रॉपर बार बार पूछे जा रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना लेता हूँ, उसी में इन क्वेश्चंस के आंसर कर दूंगा। और आपको जो भी आप वो क्वेश्चन पूछेगा उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, वो देख सकता है। अच्छा जी, बार बार जो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ये है कि सर क्या डिजिटल मार्केटिंग में वर्डप्रेस जरूरी है? तो पहले तो आप समझ लें कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। डिजिटल मार्केटिंग का अभी तक जो बेसिक्स है वो आपको क्लियर नहीं है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली डिजिटल, कुछ भी डिजिटल होगा वो डिजिटल मार्केटिंग में ही आता है। वो वर्डप्रेस हो सकती है, वो कंटेंट राइटिंग हो सकती है, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग हो सकती है, वो आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग हो सकती है, वीडियो एडिटिंग हो सकती है, वो आपकी वर्डप्रेस डेवलपमेंट हो सकती है। कुछ भी ऐसा जो मतलब क्या कहते हैं ऑनलाइन फील्ड में आता है उसे डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है जी, एक तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऑनलाइन कुछ भी जो हम सीखते हैं वो डिजिटल मार्केटिंग में आता है। दूसरा क्वेश्चन इसी से रेलेवेंट बार बार सुनने को आ रहा है, वो ये है कि क्या सर वर्डप्रेस सीखना हमारे लिए जरूरी है? तो ये तो जी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं कुछ यूं करता हूं कि ऐसे तो फिर आपके लिए क्या कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग सीखना भी जरूरी नहीं है। किसने कहा है सीखे? कुछ अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं, खुद को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, तभी आप सीख रहे हैं ना डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग। उसी तरह ही ये वर्डप्रेस है। वर्डप्रेस बेसिकली आपकी एक स्किल है जो आप इंडिविजुअली भी इसको आगे लेकर चल सकते हैं। अगर आपके पास कोई और स्किल नहीं है, सिर्फ वर्डप्रेस की स्किल भी है आपके पास, तो आप इसे इंडिविजुअली आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है जी, तो वर्डप्रेस सीखना जी बिल्कुल जरूरी है अगर आप खुद को आगे, क्योंकि मेरा मानना यह है कि कभी भी अपने जो सीखने का अमल है ना उसे रुकने ना दें। हमेशा हमेशा सीखने के अमल को कभी भी रुकने ना दें। एक स्टेप से दूसरा स्टेप, एक स्टेप से दूसरा स्टेप। जिस दिन ये अमल आपने रोक दिया ना, उस दिन आप सिर्फ सीखने के अमल को नहीं रोक रहे होंगे, खुद को आगे जाने से रोक रहे होंगे। सो इसी तरह अगर आप डिजिटल मार्केटिंग आप कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपने की होंगी, गूगल एड, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, कैनवा, तो इसी तरह वर्डप्रेस भी आपकी इस फील्ड का हिस्सा है। तो आपको करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। आगे जाकर आप इसे इंडिविजुअली भी आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है जी, तो वर्डप्रेस वाकईतन जरूरी है और इतनी मुश्किल नहीं है। तो मैंने बताया है कि कितना स्कोप है कितना नहीं, इस चीज का तो आपको पता चल चुका होगा कि कितना स्कोप है, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर जिन जिन लोगों ने देखा है ना उसमें मैंने तमाम चीजें दिखाई है कि भाई वर्डप्रेस का इतना स्कोप है। मैं हमेशा कहता हूं कि आगे आने वाली दुनिया डिजिटल दुनिया है, डिजिटल एरा है। आगे जितने भी दौर आ रहा है वो डिजिटल है। लोगों के लिए नहीं तो अपने लिए सीखें। कम से कम जो काम 30-35 हजार लोगों को देकर आप करवाएंगे, हो सकता है फ्यूचर में आप कोई बिजनेस लॉन्च कर ले, उसके लिए वेबसाइट। हाँ, एक और चीज, एक और क्वेश्चन इधर आया हुआ था, मैंने सामने इधर खोले हुए हैं सारे। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूं, सारे क्वेश्चंस मैंने खोले हुए हैं और उसमें क्वेश्चन ये आए हुए हैं। ये एक मिनट, ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैंने इधर लिखे हुए हैं। तो ये क्वेश्चन एक और था कि सर वेबसाइट इतनी जरूरी क्यों है? वेबसाइट इतनी जरूरी क्यों है? देखें, खुद को प्रोफेशनल अगर आपने दिखाना है ना तो उसके लिए वेबसाइट का उतना ही हाथ है जितना आपको जिंदा रखने में सांसों का हाथ है या ऑक्सीजन का हाथ है ना, उतना ही अगर आप खुद को, क्योंकि आप अगर अपना बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं उसके लिए क्या कहते हैं आपको वेबसाइट जरूरी चाहिए होती है। बट आप या मैंने तो अभी कोई बिजनेस लॉन्च नहीं किया, आपने भी नहीं किया होगा। हम कस्टमर्स के लिए काम करते हैं। अब मैं अपने क्लाइंट्स के लिए काम कर रहा हूँ, 70-80 हजार रुपए की मैं एक वेबसाइट बनाता हूँ और ये मेरा नॉर्मल रेट है। जो बाहर फॉरेन कंट्रीज के मेरे क्लाइंट्स हैं, यानी कि अमेरिका, इंडोनेशियन और इधर के जितने भी फॉरेन कंट्रीज के, उनसे मैं ज्यादा भी ले लेता हूँ। बट ये डिपेंड करता है कि डॉलर के रेट पे। वैसे भी एक और मजे की बात बताऊं, आपको तो ये चीज सीखनी चाहिए, क्योंकि जो एशियन कंट्रीज के हम लोग हैं ना, बंगाली हो गए, इंडियंस हो गए, हम हो गए, हम लोग उनकी नजर में, फॉरेन कंट्रीज की लोगों की नजरों में हम बहुत सस्ते लोग हैं। और वो बिल्कुल ठीक है जी, वो सस्ते ऐसे हैं कि उधर 25, अमेरिका में $25 का चाय का कप मिलता है और हमारे पास $25 तकरीबन 6-7 हजार बन जाते हैं। तो उनके हिसाब से हम सस्ते हैं, अपने हिसाब से हम बहुत महंगे लोग हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और भी था कि सर डोमेन होस्टिंग क्या होती है? तो डोमेन होस्टिंग का हमारे आगे एक लेक्चर आएगा, उसमें प्रॉपर समझा दूंगा। फिलहाल आपने इतना समझना है कि जी डिजिटल मार्केटिंग में जितनी भी ऑनलाइन स्किल्स होती हैं वो शामिल है, वो वर्डप्रेस हो या कोई और ऑनलाइन स्किल हो। और उसके अलावा आपने एक और चीज ये देखनी है कि वर्डप्रेस आपके लिए बिल्कुल जरूरी है, आप इस फील्ड को आगे इंडिविजुअली भी लेके जा सकते हैं। सो वर्डप्रेस इज वेरी नेसेसरी। ठीक है जी, बहुत जरूरी है। अगर आप खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रखना चाहते हैं, अगर आपके दिल में एक चाहत है कि मैं खुद को आगे जाने से ना रोकूं, मैं अपने सीखने का अमल ना रोकूं, तो उसके लिए वर्डप्रेस बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन ऐसे थे तो नहीं, मैं एक मिनट देख लेता हूं। नहीं, कोई ऐसे क्वेश्चंस और हैं तो नहीं, बट कोई और आते हैं तो मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह
क्या कहते हैं, इसी तरह आपको वीडियो बना के इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा सारा प्रॉपर। सर के साथ क्या सेम वही एक और क्वेश्चन है कि सर वर्डप्रेस का डिजिटल मार्केटिंग के साथ क्या लिंक है, मुझे समझ नहीं आई। अच्छा जी, सेम वही आंसर के डिजिटल मार्केटिंग कोई खुद एक स्किल नहीं है, उसके अंदर सारी ऐसा समझ लें कि डिजिटल मार्केटिंग एक आइटम है और जो है जी आपके वर्डप्रेस हो गई, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई, कंटेंट राइटिंग हो गई, कैनवा हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गई, ये उसके सब आइटम्स हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग खुद कोई स्पेसिफिक स्किल नहीं है। किसी भी चीज की डिजिटली मार्केटिंग करने को हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, और उसमें वर्डप्रेस भी आ जाता है। उसमें वर्डप्रेस क्यों यूज करते हैं? किसी चीज की डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए। सोशल मीडिया क्यों यूज करते हैं? किस चीज की डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए। कंटेंट क्यों लिखते हैं? कंटेंट राइटिंग क्यों करते हैं? किस चीज की मार्केटिंग करने के लिए। वीडियो एडिटिंग क्यों करते हैं? किस चीज की मार्केटिंग करने के लिए। सो डिजिटल मार्केटिंग खुद कोई एक स्पेसिफिक स्किल नहीं है, उसके अंदर ये सारी वो एक बना कह सकते हैं कि आप वो एक आइटम है, उसके नीचे सब आइटम है, उसकी ब्रांचेज है ये, ठीक है जी। हाँ, ब्लॉगिंग भी इसमें समझाएंगे जी जी बिल्कुल। हर टाइप की वेबसाइट आपको समझाई जाएगी, चाहे वो ब्लॉगिंग हो, चाहे वो ई कॉमर्स हो, चाहे वो किसी भी टाइप की हो, हर एक चीज आपको इंशाल्लाह मैं समझाऊंगा। बाकी ये है कि मैं भी इंसान हो सकता है कुछ ना कुछ मिस कर जाऊं, मिस करूंगा तो आप मुझे याद करवा देना कि सर आप ये चीज मिस कर रहे हैं। बाकी खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, और हमेशा मुझे दुआओं में याद रखिएगा। खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। अगर आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। अल्लाह हाफिज।